हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का। तो देखिए वही है यूनिट ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सिलेबस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा, मैं इसमें वो वीडियो लिंक कर दूंगा। ओके, उसके बाद आपको सेकंड में पढ़ना है लेग्रांजे इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे पढ़ना है चारपिट्स मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर पीडीई। क्या पढ़ना है? चारपिट्स मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर पीडीई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला भी हमें पढ़ना है। उसके बाद इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो अब हमें आगे पढ़ना है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है देखते हैं। डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन। जैसे जो हम डेरिवेटिव जब निकालते हैं, जो सबसे हाईएस्ट बार डेरिवेटिव होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे अगर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर 3 बार हुआ है, अगर उसकी पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। अगर 2 बार डेरिवेटिव हुआ लेकिन उसका पावर 1 है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल पावर 2 प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल 0। ऐसा अगर लिखा है हमारे पास, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखा जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल 2u अपॉन डेल वाई 2 हो जाएगा ये, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल 0। ये है। तो सबसे हाईएस्ट बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ? ये 2 बार हुआ है। यही है ना, सबसे हाईएस्ट बार ये 2 बार हुआ है। उसके बाद अब इसकी पावर देखेंगे, इन सबकी पावर कितनी है? 1। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी? अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 1। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी इसकी? ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर इसकी कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ इसका। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, ऑर्डर क्या होती है। तो अब इसमें हमें जानना था डिग्री। तो डिग्री क्या होगी? इस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, वही इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। उसके बाद फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर। ये किससे होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। रेडिकल से मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, समझिएगा। रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर, किसी का भी पावर जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा ना। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा -1, -2, -3, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, यही है ये फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर, यही होता है। ठीक, अब उसके बाद हमें अब इसमें पढ़ना है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब वो क्या होता है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव में प्रेजेंट है, वो भी फर्स्ट डिग्री में, इसमें फर्स्ट डिग्री में, एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, वो मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा है, डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर प्लस, उसके बाद लिखा है डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल एक्स वाई जेड, यही लिखा है हमारे पास। अब ये बताइए क्या ये लीनियर है? क्या कह रहा है, डिफिनेशन देखिए, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल तो है, डिपेंडेंट भी है, देखिए ओनली इन फर्स्ट डिग्री, सबकी डिग्री 1 है कि नहीं है, देखिए 1 1 1, सबकी डिग्री 1 है। अगर इधर भी करेंगे इनकी भी डिग्री 1 ही है। नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, क्या कहीं ऐसा है x मल्टीप्लाई बाई एक्स, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, क्या कहीं ऐसा है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हो जाएगा ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर एग्जांपल नंबर बी ले लेते हैं इसको, ये एग्जांपल नंबर ए है, एग्जांपल नंबर बी ले लेते हैं। जैसे लिखा है वाई पी, क्या लिखा है हमारे पास वाई पी प्लस, उसके बाद एक्स क्यू इज इक्वल बोल देते हैं एक्स। आप बताइए क्या ये लीनियर है? जी हाँ है लीनियर। कैसे है? देखिए वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं है, यहाँ पहले तो ये बताइए, है, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको बताया था p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्या होती है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। और q की वैल्यू क्या होती है, q की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या होती है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो क्या आप बताइए वाई डॉट, क्या मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल एक्स। क्या ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? बताइए, है। क्या ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल एल पी डी ई, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल, लिखा हुआ है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, क्या लिखा है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल जेड प्लस एक्स वाई लिखा है। अब बताइए क्या ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैसे है? ये देखिए पावर वन, इसकी भी पावर देखिए, इसकी भी पावर देखिए, अगर हम बात करें तो सबका पावर 1 है। कोई ऐसा है जो सेम वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं है। तो ये भी हम बोल सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।